आप लोग होलिका में आहुति देना शुरू करें। आई। जी वकील साहब। हाँ 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 बिल्कुल आइए ना, होली का दिन है, त्योहार की बधाई भी दे देंगे आपको। हाँ जी जी, राघव रहेगा ना घर पे? हाँ जी, पेपर्स भी तैयार रहेंगे। आइए आप। जी धन्यवाद। ये क्या कर रही हैं आप? गुजिया क्यों फेंक रही हैं होलिका में? ठीक तो है? हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। हम आते हो। दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी क्या हुआ? बस कर रानी, बहुत तमाशा कर चुकी है तू। मुझे ना तेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। तू यहाँ मेरी मदद करने आई थी ना, ऐसी मदद कर रही है तू। तुझे पता है मुझे ना परेशानी देने वाला इंसान इस परिवार का नहीं है, बल्कि तू खुद है। मुझे हर पल एक टेंशन लगा रहता है, हर पल एक डर लगा रहता है कि अब तू क्या करेगी और मुझे फिर से मेरे परिवार वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं दी। चुप। तू बहन है मेरी, ऐसी बहन जो मेरी सास को जाकर कहती है कि मुझे छूत की बीमारी है, मेरे ही पति को मेरे ही कमरे से तू बाहर निकलवा देती है। कौन सी बहन करती है ऐसा? हाँ नहीं थी। आज मुझे तेरी जरूरत थी और तू अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी थी। मैंने तुझे स्पेशली आकर कहा था कि रानी आज मेरा पहला त्योहार है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मुझे गुजिया बनानी है, मुझे अच्छा करना है कुछ। लेकिन नहीं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे ना तो मेरी परवाह है ना ही मेरे परिवार की। नहीं दी। बस रानी बहुत हो गया, मुझे माफ कर दे। ये एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। तुझे जो करना था, तुझे जितनी मदद करनी थी तू कर चुकी है। अब मुझे तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि अब तू इस घर में और नहीं रहेगी। आज रात तू अपना बैग पैक कर, कल मम्मी और दादी आ रहे हैं, उनके साथ चुपचाप बिना नौटंकी किए, बिना कोई ड्रामा किए, खुशी खुशी तू सबके सामने इस घर से चली जाएगी। और इस घर के लोगों को ना इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि तूने क्या किया है, क्योंकि तुझे पता है इस घर में अगर किसी को पता चलेगा ना कि तूने ये सब किया है, तब भी इस घर के लोग इतने सीधे हैं कि तेरी सारी गलतियों को माफ करके तुझे वापस इस घर में रख लेंगे। और खासकर रिवाज, उसका दिल बहुत बड़ा है पर मेरा नहीं है। मैं तेरी अब एक भी गलती को या तुझे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस परिवार को लेकर मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रानी, जो तेरी वजह से ना पूरी नहीं कर पा रही हूँ। लोगों का विश्वास मेरे प्रति बनने से पहले ही टूट जाता है। क्यों? तेरी वजह से। मैं नहीं जानती कि तू इस परिवार के बारे में क्या सोचती है, इन लोगों के बारे में क्या सोचती है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तू जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। रानी तेरी वजह से मेरा परिवार बिखर जाएगा, जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। दी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। चुप। बिल्कुल मेरी बात सुन, मेरा डिसीजन फाइनल है, तू इस घर में और नहीं रुकेगी। दीदी प्लीज। दीदी रुक नहीं दीदी। एक शेरनी है इस दुनिया में जिसकी शेर चुपचाप सुनता है, लेकिन शेरनी अगर शेर का शिकार करने पे आ जाए ना, तो शेर चुप ना बैठ सकता। जान हो, जहान नहीं।
सब ठीक? हाँ सब ठीक है। वो रानी छोटी है ना, तो उसे समझा रही थी बस। कोई नहीं, गलती सबसे हो जाती है। तुम्हारी परवाह करती है, इसलिए परेशान हो जाती है तुम्हें लेके। रिवाज, तुम रिश्तों की बारीकियों को कितने अच्छे से समझते हो ना। भाभी आइए ना। मैं भी आई। अरे ये कहां स्टीम इंजन बनी जा रही है? पानी की बोतल में सिरका कौन रख दिया? क्यों दिमाग गरम कर रही है अम्मा? गरम ही नहीं, उबाल भी आने वाला हो। कल वकील आ जाएगो, उस राघव की हालत में सुधार देखोगा ना तो जायदाद उसके नाम हो जाएगी। ऐसा कुछ ना होने वाला, समझी? कैसे ना होगा? देखे नहीं का, जब से दवाई देनी बंद हुई हो ना, उसके दिमाग के तारे चमकने लगे हो और वकील की नजर से जे सब छुपने ना वाला हो। हाथ मलते रह जाएंगे हम। ऐसा कुछ ना होने वाला, कह दिया ना। रिवाज का हक कोई ना मार सकता। वकील के सामने वो राघव सितारा बनना चमकेगा। दारू की बोतल में गोता लगाया हुआ जुगनू की तरह डिबडिबाएगा वो। ये जायदाद रिवाज सिसोदिया की है, सिर्फ रिवाज सिसोदिया की। बात खत्म। मुझे ना परेशानी देने वाला इंसान इस परिवार का नहीं है, बल्कि तू खुद है। इस घर में अगर किसी को पता चलेगा ना कि तूने ये सब किया है, तब भी इस घर के लोग इतने सीधे हैं कि तेरी सारी गलतियों को माफ करके तुझे वापस इस घर में रख लेंगे। और खासकर रिवाज। रुक्मणी दीदी की आंखों पर रिवाज के प्यार की ऐसी पट्टी बंधी है जिसे मैं चाहकर भी नहीं हटा पा रही। देखना तो दूर, वो सुनना भी नहीं चाहती। रानी, रानी, तुमको क्या हुआ? सैड क्यों? बात तो करो। रानी, पानी पानी पियो और मुझे ना सारी बात बताओ। वैसे मुझे पता है रुक्कू भाभी ने डांटा, इसलिए तुम सैड हो ना, है ना? पर रुक्कू भाभी ने तुमको डांटा क्यों? समझा, हम उस दिन वोटिंग के लिए गए थे ना और रुक्कू भाभी का वाटरफॉल हुआ था, तब से वो थोड़ी अजीब सी हो गई है। मुझे लगता है उस पानी में कुछ प्रॉब्लम थी। रानी, मुझे एक बात बताओ, भांगड़ा क्या होता है? भांगड़ा? भांगड़ा एक पंजाबी डांस फॉर्म है। डांस? नहीं नहीं नहीं, डांस वाला भांगड़ा नहीं, वो जो हम होली पे खाते हैं ना, वो वाला भांगड़ा। वो क्या होता है? राघव, वो भांगड़ा नहीं, भांग होता है। पता है, कल ना पप्पू भानू खाएंगे होली पे। टेस्टी होता है क्या? नहीं राघव, वो नहीं खाना चाहिए। उससे सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और नशा सा छा जाता है। उसे कभी नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब मैं तो रोज ही भांग खाता हूँ, मुझे यही तो होता है। राघव, आज से मैं जो तुम्हें खाऊंगी तुम वही खाओगे, ओके? मुझसे पूछे बिना तुम कुछ नहीं खाओगे। कोई भी तुम्हें कुछ भी देगा
तुम नहीं खाओगी। ओके डील। ओके फ्रेंड। अभी पानी पियो और स्माइल करो। प्रिय राघव भैया के लिए प्यारा सा नशीला तोहफा तैयार। ले अम्मा। प्रेमलता, रुक्मिणी हमसे माफी मांगने आई थी, लेकिन हमने इससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसे लगता है कि आप दोनों अभी तक इससे नाराज हो। नहीं, थोड़ा बुरा लगा हो, पर कोई बात नहीं। बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटे मोटे नाटक होता। चलो अच्छा है, अब हाथ में मीठा भी है तो एक दूसरे को मीठा खिलाकर सारी कड़वाहट दूर कर दो। रुक्मिणी बेटा, अपनी माँ को एक गुजिया खिला दो। बिल्कुल पापा। और अगर अम्मा आशीर्वाद के रूप में गुजिया रुक्मिणी को खिला देगी ना, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है पापा। लो अम्मा, खिला दो। लो ना अम्मा। अच्छा है, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं। ये यहाँ रख दो। सुनो ना, मैं खिला दूं अपने हाथ से? अरे बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, रहने दो। प्लीज, थोड़ा सा। समझ नहीं आता, मना कर रहे हैं। हाँ, क्यों सारा टाइम हमारा जबरदस्ती मूड खराब करने की सेटिंग में लगी रहती हो? जाओ अपने कमरे में, बाद में खा लेंगे, अभी हमें काम है। चलो शाबाश। बच गए साला, तो आज हम ही डिग जाते भाई। अरे भैया सोने दो ना, नींद आ रही है। अरे भैया बात सुनो, बाद में सो लेना, इतनी देर से कुछ ना खाया। लो खा लो, अम्मा भी भूखी है। देख, वो वाली आवाज निकाली इन्होंने। करेक्ट, क्योंकि ये आवाज तो तभी निकलती है जब किसी का पेट भरा है। इसका मतलब ये है कि माँ झूठ बोल रही थी। इन्होंने तो पेट भर के खाना खाया है। तासी, तू हमारी बेटी है कि बवाल? हाँ, माँ की ममता पे ना शक नहीं करते। जो माँ की ममता पे शक करते हो ना, उससे ना कोढ़ होता हो। हाँ, दोबारा नहीं करना। हाँ, चलो जाओ, राघव को जे खिला के ना सुलाना हो। जाओ। अरे तुम खाओ भैया, लो जाओ। अरे भैया राघव बेटा, हम सच कह रहे हैं। तुम तो हमारे सबसे अच्छे बच्चे हो ना। तुम्हारे खाए बगैर तो हमारे गले से निवाला भी ना नीचे उतरे। जीना गुजिया भगवान का प्रसाद हो। और हम भगवान को कहे हैं कि जल्दी से तुम्हारा भी रिवाज जैसा होनहार बना दे। अच्छा, हम ना तुम्हारा एक कहानी सुनावत हो। कहानी? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। एक था राजा, एक थी रानी। रानी? राघव, राघव, रानी, रानी। सब बोल देखो आज। अपने मुंह को आराम दे अम्मा। रोसे, रोको।
रानी, रानी, क्या हुआ राघव, अब तक सोए नहीं तुम? वो रानी, मुझे ना वो बोलो बोलो, क्या हुआ? भूख लगी है बहुत जोर से। खाना नहीं खाया तुमने? तुमने तो मना किया था। आई एम सॉरी राघव, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। जाके तो हमें लो। ये अम्मा, अभी जाने दे, बाद में देखते हैं। राघव, तुम ना अब इन्हीं डब्बों से खाना, कहीं और से नहीं खाना, ठीक है? पर तुम मुझे डब्बे में क्यों खाना दे रही हो? राघव, मैं आगे पीछे हूँ या ना हूँ, नहीं नहीं, मैं तुमको दूर नहीं जाने दूंगा। तुम ना यहीं पे रहोगी, अभी नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी, पूरा मेरा प्रॉमिस। राघव ऐसा नहीं होता ना, पता है मुझे भी तो घर मेरा हाथ लग गई राघव। दिखाओ मुझे। तुम 1 से 10 तक काउंटिंग करो, तुम्हारी उंगली ठीक हो जाएगी, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। इट्स ओके, तुम रो मत। मैं बर्फ लेके आता हूँ, रुको। उंगली दो। कैच। ये तो बहुत ठंडा है। रानी, अब बोलो, छोड़ के जाओगी मुझे? हाँ? ऐसा थोड़ी ना होता राघव। नहीं। कैच। ओके, बस। अब नो मस्ती, ओके? ठीक है, मैं देखो तुम्हारे ये डब्बे ना यहाँ रख रही हूँ, तुम इन्हीं डब्बों में से खाना, ठीक है? इनके अलावा कहीं और से नहीं खाना, याद रखना। लो, ठीक है? अब मैं जाऊं? ओके, बाय। कल मम्मी और दादी आ रहे हैं, उनके साथ चुपचाप बिना नौटंकी किए खुशी खुशी घर से चली जाएगी। ये राघव भी ना, कोई भी नहीं। ये चिट, ये किसने रखा? इस होली का गुलाल सबसे पहले तुम्हें लगेगा। रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हैप्पी होली। भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये लेटर रुक्मणी दीदी को दिखाना होगा और उनको बताना होगा कि ये लेटर रिवाज ने दिया है। लेकिन
ये लेटर से कुछ साबित नहीं होता। रुक्मणी दीदी नहीं मानेंगी। दीदी को कैसे यकीन दिलाऊं कि ये लेटर रिवाज ने ही भेजा है और ये सारा कारनामा रिवाज का है।